हम लोग क्या है कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फंगस जिसको कीड़ा जड़ी यार्सागुम्बा या कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस जिसका साइंटिफिक नेम है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है पूरी, देख के अच्छा लगा। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है यहाँ पे, खासकर इस पर्टिकुलर ग्रेटर नोएडा सेक्टर में। यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को क्या कुछ कहना है? नहीं, इट्स गुड, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, तो इट्स ग्रेट। मेरा तो मानना यही है कि आगे आने वाले जो भी समय है 8-10 सालों में यूपी हर चीज़ में नंबर 1 होने के कगार पे है। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्टाइल एरिया है या जहाँ पे हमें दुश्मन पता है कि यहाँ पे है, हम अपने लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ ना हो या इस तरह से, तो हम वहाँ पे उसको भेज सकते हैं। उसमें गन माउंटेड है और हम रिमोटली उसको ऑपरेट करके अपने एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अभी मेरी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा में है और ये एक्सपो मार्ट जो कि एक ट्रेड फेयर यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो एग्जीबिशंस लगाए हुए हैं, जो विजिटर आ रहे हैं उनसे तुम लगातार पूछ ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या कुछ उस पर रिसर्च किया है, क्या कुछ आगे जो विजिटर हैं उनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ प्रोडक्ट है आप? सर पहले तो मेरा आपका नमस्कार। तो सर मेरा नाम मनीष कुंवर है और मेरी कंपनी का नाम वैलीकार्ट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो हम लोग क्या है कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फंगस जिसको कीड़ा जड़ी यार्सागुम्बा या कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस जिसका साइंटिफिक नेम है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें स्टार्ट इन यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख का प्रोटोटाइप ग्रांट दिया था, जिससे वजह से हम कर पा रहे हैं। तो इस फंगस का क्या है कि इसकी प्राइसिंग आपकी 30 लाख पर। गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया था? प्रोटोटाइप ग्रांट प्रोवाइड किया था, जो कि इनका इनिशिएटिव है स्टार्ट इन यूपी के तहत। तो उसके तहत इन्होंने हमें फ़ंड दिया था। और मैं आपको इस हब के बारे में बता दूं, ये 30 लाख रुपीज़ पर केजी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, और ये हाई प्राइजेस में होने के कारण ये नेचुरल होती थी। अभी तक लोगों ने इसको एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया, जिसकी वजह से यूनेस्को की रेड लिस्ट में जा चुका है, नियर टू एक्सटिंक्ट है जिसका मतलब है। तो हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक सक्सेसफुल स्टेप में हम आ चुके हैं, जो कि इंडिया में और रेस्ट ऑफ चाइना को छोड़ के किसी और के पास नहीं है। हमारे पास वो प्रूफ भी है, हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं विद डेट। तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है? जो इसको अगर ख़रीदेगा, इसको फिर आप आगे मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा? एक्चुअली में सर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ तो ये सबसे बड़ा इसका हेल्थ बेनिफिट है, ये एंटी कैंसरस होता है। जो आपके बॉडी में ट्यूमर सेल्स होती हैं उसको एलिमिनेट करता है। हाँ, और ये आपका सेल्स लेवल पे जाके ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है सेल्स में, जिससे क्या है कि आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। तो ओवरऑल मैं एक तरह से कहे कि ये संजीवनी बूटी की तरह है जी। ये आपके शरीर की एज को, संजीवनी बूटी इसको कह सकते हैं। हाँ, तो ये आपकी बॉडी की एज को रोक देता है। आपने इस पे एक्सपेरिमेंट किया अभी तक क्या कुछ? जी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसमें आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा मैं। तो आप थोड़ा पास में आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँ। तो सर थोड़ा जूम कीजिएगा। ये हमारे जो हमने अभी तक रिसर्च किया है उसके थोड़े फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसमें ये 2 स्टेप्स में होता है। एक हमारा फंगस होता है जो मेडिसिनल मशरूम्स है, उसका हमने ये फ़ोटोज़ दिखाई हुई हैं, जिसमें हमारा हार्वेस्टिंग साइट है जहाँ पे नेचुरली होता है। वहाँ से हमने इसके सैंपल्स कलेक्ट करे और इसका कल्चर बनाया। कल्चर मतलब हो गया आपका एक तरह से बीज। तो हमने इसका कल्चर बनाया। और दूसरा स्टेप है हमारा जो इसका होस्ट होता है, होस्ट इंसेक्ट होता है। तो उसके हमने मौत को, जो बटरफ्लाई होती है उसको आइडेंटिफाई करा, उसके एग्स कलेक्ट करे और उसकी हैचिंग प्रोसेस हुई। उसमें क्या है कि हमने अभी तक जो काम किया और जो हमने फॉर्मुलेटेड इसको फूड दिया है, उसमें ये 1 महीने के अंदर 1 सेंटीमीटर हो गया है। और चाइना का क्लेम है वो इसको 1 साल में फुल एडल्ट में लेके आ सकते हैं, और नेचर में ये केवल 2 साल में होता है। तो हमारा ये अभी तक जो हमारा काम चल रहा है उसके हिसाब से हमारे 6.5 से 7 महीने के अंदर हमारा फुल एडल्टहुड में आ जाएगा, जिसमें हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये तो आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। अभी हम बात करते हैं इस जगह की और डेवलपमेंट की। और आपने कहा कि आपको एक फ़ंड भी मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लगातार बातचीत होती है कि एक युवा भी युवा है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, युवाओं को जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको व्यापार के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर जो लगातार बातचीत होती है, विपक्षी पार्टियाँ भी लगातार आरोप लगाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अगर ये रोज़गार के बारे में बताऊं तो हर एक आदमी में एक पोटेंशियल होता है जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर उसको एक डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसके लिए वो एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालता है,
तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेगी फंड्स, ताकि वो अपने काम को कर पाए। और जैसा कि विपक्ष की आप बात करें तो विपक्ष का तो यही है कि हर एक चीज़ पे सवाल उठाना। तो जो गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है उसका एक जीता जाता रिजल्ट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तीसरी बार इसको UPITS को अटेंड कर रहा हूँ और फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन में आपको बताऊँ मैं बम्पर हमारा सेल्स हुई, हमारे कनेक्शंस बढ़े, B2B कनेक्शंस बढ़े और डायरेक्ट हमारे विजिटर इंटरनेशनल विजिटर्स भी हाँ इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हमारे बने थे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे ये इवेंट होता है। और यहाँ पे अगर कई लोग क्या है कि जो लोग आते हैं देखने, अगर वो भी यहाँ से कुछ आइडिया ले, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट है उनको कहीं कमी लग रही है, अगर वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी अपना रोज़गार इससे कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को थोड़ा करीब से दिखाइए आप, ये चीज़ें आप इनको समझा रहे हो विजिटर्स को, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। तो सर मैं पहले जो मैंने आपको मशरूम के बारे में बताया था, जो इसकी हमारी रिसर्च चल रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नेचर में इस तरह से होती है। ये ज़मीन में होती है, ये होस्ट है इसका और ये पूरा मशरूम है, इसका मेडिसिनल मशरूम होता है। तो यही आपका कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स साइनेसिस है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि इसका एक अदर वेरिएंट होता है कॉर्डिसेप्स मिलेटिस, उसको कीड़ा जड़ी नाम से ये प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेरे ये एक ब्रांड है द पहाड़ी ब्रो, उसमें हम हेल्थ बेनिफिट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो हम सेल करते हैं और प्रोसेसिंग करके हम हिमालय से बनाते हैं। हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जोशीमठ उत्तराखंड में है। तो जिसमें मैं आपको दिखा दूँ, उनमें से हमारा एक प्रोडक्ट है हिमालयन शिलाजीत, जो जोशीमठ के पहाड़ों से हम निकालते हैं और प्रोसेस करते हैं। यह हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, मेरे दादाजी लाया करते थे, तो वही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हेल्थ बेनिफिट देता है ये भी। तो हमारे इसके बाद क्या है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेचर से लाए हैं, विदाउट प्रोसेसिंग है, जिसमें हमारे हनी होता है और सीबक थ्रोन्स होते हैं। सीबक थ्रोन की लीफ और बेरीज यूज़ होती है। 80-90 इसके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, जिसमें क्या है आपका जो बॉडी में टॉक्सिन वगैरह होता है सब रिली वो कर देता है, क्लियर कर देता है। तो देखिए इस प्रोडक्ट्स में, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विजिटर हैं उनसे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया, जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं या फिर उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विजिटर और भी हैं, इनसे बातचीत करने की। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? संदीप। संदीप जी, कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, ये आपने अभी तक क्या क्या विजिट किया यहाँ पर, क्या कुछ देख रहे हैं आप? मैं अभी उधर गया था, हॉल नंबर 11, 10 वहाँ पे देखा था। कुछ विजिट किया, क्या कुछ कैसा लग रहा है आपके ग्रेटर नोएडा, जो पहले बंजर ज़मीन हुआ करती थी, आज के टाइम में इतना बड़ा यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ है, इतना बड़ा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है पूरी, देख के अच्छा लगा काफ़ी। तो जैसे कनेक्टिविटी की बात करें, मेट्रो कनेक्टिविटी है और जेवर एयरपोर्ट बनने लग रहा है, तो क्या कुछ विकास को क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास किस तरीके का आप देख रहे हैं? काफ़ी हुआ है, पहले से काफ़ी हुआ है, करीब 10-15 साल से हैं हम यहाँ पे, 15 साल से ऊपर हो गए। क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से देखने को मिलेगा? कभी सोचा था? कभी ऐसा तो नहीं सोचा, पर हाँ उम्मीद थी कि कुछ होगा। विजिटर यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है, जो सड़कें खराब थी वो भी बन गई हैं, सबसे बड़ा तो वही काम हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे यूपी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट? बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी जारी रखें ऐसा सेम काम। बात आती है कि भाई देखो, यहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, आप अलग अलग एग्जीबिशन देख रहे होंगे, अलग अलग स्टॉल्स देख रहे होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि बात होती है कि हमारे देश में रोज़गार नहीं है, हमारे देश में नौकरियां नहीं है, युवा भटक रहे हैं। तो उस पर यहाँ पर आपको देखने के बाद में कुछ ऐसा लगता है जो मेक इन इंडिया का विज़न जो है, उस पर जो सरकार है वो काम कर रही है, लोगों को बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए? हाँ, दोनों तरफ से है, लोग भी इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट का भी इंतज़ाम है, लोग गवर्नमेंट भी सिखा रही है, लोग सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कैसे काम करना है, वही देखने में लग रहा है। थैंक यू। देखिए अलग अलग जगह से लोग आए। सर क्या नाम हुआ आपका? एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम हुआ? प्रतिनिध। कहाँ से आए हैं सर? मैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद से। तो सर क्या क्या विज़िट किया आपने? अभी यहाँ पे तो मैंने जो विज़िट किए हैं, वन में जो बैंक के सेक्टर से, प्लस अभी यहाँ पे देख रहा हूँ।
तो ये बताइए कैसा आपको लग रहा है, और ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद पास में है, क्या आपने सोचा था कि कभी इतना बड़ा एक्सपो जो है वो देखने को मिलेगा, इतना बड़ा ट्रेड फेयर देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियस है, इट्स फैंटास्टिक कि यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली। तो सही है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये खासकर न्यू इंडस्ट्रीज़ और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंडस्ट्रीज़ गाज़ियाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में, अब ग्रेटर नोएडा भी पूरा क्या इंडस्ट्रीज़ का और व्यापार का हब बनने वाला है? बिल्कुल, फ्यूचर तो यही है, क्योंकि इट्स बेटर क्योंकि दिल्ली और नोएडा काफ़ी फुल है, तो यही आउटर्स हैं जो हब बनेंगे इन चीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के। यहाँ पर आप खड़े हैं, कुछ सालों पहले ये एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे याद है, आई वाज देयर इन प्रॉक्स 10 years बैक, तो उस टाइम में बिल्कुल बंजर ज़मीन होती थी, और नाउ इट्स विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे, खासकर इस पर्टिकुलर ग्रेटर नोएडा सेक्टर में। यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को क्या कुछ कहना है? नहीं, इट्स गुड, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, तो इट्स ग्रेट। तो देखिए, अलग अलग जगह से यहाँ पर विजिटर आ रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ देखा। सर, क्या नाम हो आपका? विजिटर हैं या फिर आपका कुछ एग्जीबिशन वगैरह? विजिटर भी हैं, एक एग्जीबिशन भी है। तो क्या क्या विजिट किया, पहले तो ये बताइए। अभी तो हम एक नोएडा अथॉरिटी का जो स्टॉल था उसको हमने विजिट किया, और जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है, खासकर एक एक्सप्रेसवे, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है, कैसे सर्विस रोड होना चाहिए, कैसे अंडरपास होना चाहिए, कहाँ ग्रीन एरिया होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट देख के पता चलता है कि किस तरह से एक एक्सप्रेसवे बनने में कितनी सोच और कितनी दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा नोएडा एक्सप्रेसवे का जो हमने मॉडल देखा वहाँ पे। थैंक यू। तो आपका किस चीज़ का एग्जीबिशंस, क्या कुछ प्रोडक्ट? हम तो एक एग्जीबिशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और इस तरह से अगर डेवलपमेंट की बात करें ग्रेटर नोएडा की, क्योंकि जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, मेरे से ज़्यादा आपको शायद नॉलेज होगी कि यहाँ पर एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, आज के टाइम में ये आप चमक धमक आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास को लेकर? जो भी उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल चल रहा है, ये अपने आप में एक अद्भुत है, और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसकी सोच और इनिशिएटिव, इनोवेशन और स्केल, जो तीनों दिख रहा है, खासकर करंट गवर्नमेंट के टर्म में जो 8 साल में, वो अद्भुत है। इतना कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपी 8 साल में यहाँ से यहाँ तक। हमने कल जेवर एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है और मेट्रो की कनेक्टिविटी आ चुकी है। हाँ, हमने कल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भाषण सुना था, कल परसों जो हुआ था यहाँ पे इनॉग्रेशन के टाइम। तो वहाँ पे जो डेटा बताया गया, वो डेटा कोई इमेजिन नहीं कर सकता था 8 साल पहले कि 8 साल में ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तो अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट को बधाई देने चाहिए सबको। और उसी का प्रदर्शन जो यहाँ पे हो रहा है, वो देख के ही प्रतीत होता है कि आगे आने वाले सालों में यदि हम ऐसे 8 साल और रहें तो ये प्रदेश कहाँ से कहाँ जाएगा, और पूरे जो देश का विकास का मॉडल है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। ग्रेटर नोएडा अब व्यापार का, बिजनेस का एक हब बनने वाला है। जी, वो भी ये प्रदर्शनी से पता चल रहा है। जिस तरह से जो इन्वेस्टर्स या जो बिजनेस के जो भी स्टॉल्स लगे हैं, उससे ये भी दिख रहा है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। जैसे अभी आप इसके पहले जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो उसके पास आसपास ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये विजुलाइज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाले 8-10 सालों में उसके आसपास वो ऐसे शहर बस जाएगा, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा कि वो पूरा सिटी का पार्ट हो जाएगा। अभी भले वो शहर से दूर दिख रहा है, लेकिन वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का व्यापार को लेकर कैसा काम आपको नजर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस रहा है विकास के ऊपर, और विकास व्यापार साथ साथ जुड़ा हुआ है। बिना व्यापार के और उद्यम लगाए बिना किसी भी शहर में या किसी भी प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक बैलेंस बनाए हुए हैं कि डेवलपमेंट में जितने उद्यम कर्मी हैं उनका क्या क्या रोल हो सकता है, कैसे उनको फैसिलिटेट किया जाए, और किस तरह से
गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पहले असुविधाएं होती थी। पूर्व मुख्यमंत्री ये तक कहते हैं कि ये सरकार तो फेल है और योगी जी को तो लैपटॉप पकड़ना तक नहीं आता, तो वो क्या क्या विकास कर देंगे, क्या बिजनेस के लिए वो आगे बढ़ा सकते हैं लोगों को? अब ये तो यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण दिख रहा है विकास का, तो हम उस पर नहीं जाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। जो प्रत्यक्ष है उस पर विश्वास करना चाहिए और जो फ्यूचर दिख रहा है उस पर हमको होपफुल रहना चाहिए। और हमारा तो मानना यही है कि आगे आने वाले जो भी समय है 8-10 सालों में यूपी हर चीज़ में नंबर 1 होने के कगार पे है। और जीएसटी में भारी गिरावट हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? जीएसटी की जो अभी हम गिरावट पे चर्चा भी सुने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस दिन बोला था, तो पहली बात तो ये है कि जितनी जनता है उसमें एक खुशी का माहौल ये है कि जो एक महंगाई बात होती है, सब लोग बोलते हैं, वो अभी कहीं कोई मुद्दा नहीं है और नहीं कोई इसके बारे में सोच रहा है। महंगाई है, व्यापार जो है वो नहीं है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, युवाओं के लिए जॉब्स नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कहना अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है हर चीज़ है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, हर चीज़ का आपको दिख रहा है कि नहीं। अब ये इतना बड़ा समिट जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखेंगे कि अब लाखों लोग यहाँ पे प्रदर्शनी में हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो बिना विकास के या बिना रोज़गार के ये चीज़ संभव तो नहीं है। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगह से विजिटर्स आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये खचाखच भरा हुआ और अलग अलग जगह से विजिटर्स यहाँ पर जो है वो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। हमने प्रोडक्ट के बारे में भी जानने की कोशिश की और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स आपको दिखाई देगी, यहाँ पर पूरा एग्जीबिशंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस ड्रोन की सबसे पहले नज़र जो है इस पर पड़ी थी और ये ड्रोन देखिए आप कितना बड़ा, मुझे तो लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर हो, वही यहाँ पर छोटे वाला नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये ड्रोन यहाँ पर है। और कौन है यहाँ पर? आप हैं मैम। तो मैम ये क्या कुछ है? ये तो मुझे बहुत बड़ा चीज़ लग रही है कुछ। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रचेता सिंह। हाँ, ड्रोन है, क्या कुछ काम है इसका? किस ये सर डिफेंस ड्रोन है और ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। चलेगा तो नहीं ना? चलेगा तो नहीं? इरिगेशन के लिए है। तो सर ये इसकी 10 लीटर कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर है और ये एक बार में 1 एकड़ एक चार्जिंग में 1 एकड़ के एरिया को स्प्रे कर देता है। हाँ, तो मतलब वो हमारे देश के किसान हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। किसान के लिए बेस्ट है। हाँ, किसान के लिए और जो बड़े बड़े मिल वाले लोग हैं वो लोग लेते हैं। और बेसिकली ड्रोन दीदी, हमारी सरकार योजना भी चला रही है ड्रोन दीदी वगैरह, तो उसमें इस टाइप के ड्रोन जा रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब आपका प्रोडक्ट है या फिर आप जो है ये? सर हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सर हम ड्रोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं वैमानिक एरोस्पेस के नाम से। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको ड्रोन दिखाई दे रहा होगा और ये देखिए ये वाला ड्रोन तो आपने बताया कि स्प्रे में काम आता है और भी कुछ चीज़ों में काम आता है। हमारे सर आ रहे हैं, आप उनसे सर से बातचीत कर लेता हूँ मैं। सर आप बताइए, ये तो मैम ने बताया कि स्प्रे करने में काम आता है, लेकिन वो बहुत बड़े वाला दिखाई दे रहा है उधर, वो तो मुझे हेलीकॉप्टर टाइप दिख रहा है, उसमें उससे का क्या काम होता है? सर वो डिफेंस के लिए प्रोडक्ट है, हम उसको आर्मी के साथ उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उसमें AK-47 लगा करके और उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। जी जी, मतलब डिफेंस के काम आने वाला है कि ड्रोन से एक बार चेक कर ले जाए दुश्मन कहाँ है और उस पर हम वार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्टाइल एरिया है या जहाँ पे हमें दुश्मन पता है कि यहाँ पे है, हम अपने लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ ना हो या इस तरह से, तो हम वहाँ पे उसको भेज सकते हैं। उसमें गन माउंटेड है और हम रिमोटली उसको ऑपरेट करके अपने एनिमी को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की काम इस ड्रोन से किए जा सकते हैं। उसमें हमने कुछ ग्रेनेड को गिराने का भी सिस्टम बनाया है उसके साथ में ही, जिससे कि आप वहाँ पर ग्रेनेड भी ड्रॉप कर सकते हैं रिमोटली। जी, इन चीज़ों में ये सक्षम है। इसको एक तरीके का हमारा जो है एक डिफेंस का पूरा नाम दिया गया है और ये पूरा सक्षम है वो काम करने में। ट्रायल हो चुका है बिल्कुल, इसके कुछ ट्रायल सफल रहे हैं, कुछ और हम काम कर रहे हैं। वो सिर्फ डिफेंस के लिए प्रोडक्ट है, बाकी ये प्रोडक्ट हमारा एग्रीकल्चर के लिए है। जो आपने सुना होगा जैसे ड्रोन दीदी स्कीम होती है, तो आपके फर्टिलाइज़र्स को या
कीटनाशकों को स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये 10 मिनट में 1 एकड़ में पूरा स्प्रे कर देता है। इसमें 10 लीटर का टैंक है। और क्या है सर इसकी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है। और इसके साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये आपका पोर्टेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है आपका फोल्ड हो जाता है, इस तरह से फोल्ड होकर के ये आपका एक 2x2 के साइज़ में आ जाता है, जिसे आप एक बाइक पे लेकर के जा सकते हैं। जैसे जो बहुत सारे ड्रोन्स हैं हमारे, उनको ले जाने के लिए आपको एक बड़े कमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत है, जैसे छोटा हाथी हो गया इस तरह से, या कम से कम ई रिक्शा में आप लेकर के जाएंगे। बट इस ड्रोन को आप लेकर के जा सकते हैं एक बाइक पर रख के, और इससे आपकी रीचेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो उनको जाने के लिए प्रॉपर रास्ते हर जगह पे मौजूद नहीं होते हैं, तो इसको आप बाइक पे रखने के साथ आपको ये सुविधा मिल जाती है कि आप दूर दराज के क्षेत्रों में इसे लेकर के जा सकें, और आप अकेले उसको लेकर के जा सकते हैं। जी देखिए, हमने सर से पूछने की कोशिश की, एग्जीबिशन जहाँ पर लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं एक डिफेंस में इन्होंने ड्रोन तैयार किया है, जिसके ट्रायल भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ये जो है ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्प्रे में काम आता है। चाहे इसको जो बड़ा किसान है वो खरीद सकता है, क्योंकि कॉस्ट 5 लाख है, तो सोचना पड़ेगा एक बार। और जो जितने भी ये मील्स वगैरह होते हैं उनमें जो है ये काम कर सकता है। तो हमने जानने की कोशिश की लोगों से कि आखिरकार इसको देखकर क्या कह रहे हैं, और ये ड्रोन ही मैं आपको दिखाने की कोशिश सबसे पहले की थी। और आपको ये ड्रोन और ये सारे एग्जीबिशंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।